निकी हत्याकांड में अपडेट, 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साजिश में साहिल का परिवार भी शामिल था। निकी का शव फ्रिज में रखने में शामिल था। भाई और दोस्त की मिली भगत सामने आई। निकी साहिल की 2020 में ही शादी हो गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। निकी मर्डर की साजिश में साहिल का परिवार और दोस्त भी शामिल थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद साहिल के पिता, 2 भाई और 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब निकी के पिता और बहन से भी पूछताछ करेगी। साथ ही हत्याकांड में एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर भी बड़े आरोप लगे हैं, जो साहिल की मौसी का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की माने तो साहिल और निकी यादव ने अक्टूबर 2020 में शादी कर ली थी। साहिल और निकी ने नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। दिल्ली पुलिस ने दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी जब्त किया। साहिल का परिवार उन दोनों की शादी से खुश नहीं था, जिसकी वजह से साहिल की दूसरी जगह शादी तय की गई। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई सही से कर ही रही है और आगे भी पुलिस ही कार्रवाई करेगी, जो भी करेगी। हमारे और आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, ये बात है। दिल्ली पुलिस ने ये भी दावा किया है कि निक्की और साहिल की पहले ही आर्य समाज के मंदिर में शादी हो चुकी थी। क्या आपको पता था? नहीं, हमें पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो ये शादी आप मानते हैं ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हम तो नहीं मानते ये शादी हुई। तो अभी जो परिवार वाले और उनके दोस्त बताए जा रहे हैं, इस हत्या में भी शामिल हो सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? हो सकता है। तो क्या मांग करते हैं उनके लिए भी? उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। हेरोइन तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी, 12 फीट पाइप से हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश। सीमा पर बीएसएफ ने 20 किलो हेरोइन को जब्त भी किया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। 242 राउंड गोलियां और 2 पिस्टल बरामद। दरअसल भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर गुरदासपुर में आज सुबह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाक तस्करों में मुठभेड़ हो गई। पाक तस्कर हेरोइन और हथियार तस्करी की कोशिश कर रहे थे। तस्कर पाइप के जरिए ये खेप फेंसिंग के पार पहुंचा रहे थे, तभी बीएसएफ और तस्करों में फायरिंग हो गई। हालांकि बाद में तस्कर वहां से फरार हो गए। इसके बाद बीएसएफ ने वहां से 20 पैकेट हेरोइन और 242 राउंड गोलियां, 2 पिस्टल बरामद की हैं। बीएसएफ के मुताबिक 113वीं बटालियन की बीओपी टाउन यूनिट के बीएसएफ के जवान गश्त पर थे। इस दौरान हल्की धुंध के बीच सुबह 5:30 बजे जवानों को बॉर्डर पर लगी कंटीली तार पर कुछ हलचल नजर आई। जवान उसी समय अलर्ट हुए, जोरदार ललकार दी। इसके बावजूद पाक की तरफ से तस्करी की कोशिश जारी रही। इसके बाद भी हरकत नहीं रुकी तो बीएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये देखकर पाक तस्करों ने भी फायरिंग की। हालांकि वो बीएसएफ के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाए और पाकिस्तानी सीमा में भाग गए। इस दौरान पंजाब में सप्लाई करने के लिए लाई खेप यहां पर छोड़नी पड़ी। हरियाणा के यमुनानगर में 8.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोटों के साथ सीआईए 2 टीम ने 2 आरोपियों को अंबाला सहारनपुर हाईवे से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों में एक पूर्व फौजी तो दूसरा हकीम बताया जा रहा है। दोनों की पहचान हरिद्वार के रुड़की निवासी राकेश प्रसाद और चंडीगढ़ निवासी मुस्तकीम के तौर पर हुई है। टीम ने दोनों आरोपियों को हाईवे पर स्थित मिल्क टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। टीम ने जब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तब दोनों सफेद रंग की टाटा टिगोर कार में नकली नोटों को गिन रहे थे। बहरहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे पता चल सकेगा कि नोट कहां से लेकर आए थे। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। बस एक इन्फॉर्मेंट से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई नकली नोटों के संबंध में 2 सस्पेक्ट हमारे एरिया में है, जिसके चलते हुए फिर हमारी टीम ने रेड करी थी। ये रेड टोल प्लाजा के नज़दीक हुई थी, थाना छप्पर के एरिया में। वहाँ 2 व्यक्ति एक सफ़ेद रंग की टाटा टिगोर गाड़ी में बैठे थे। तो जब दोनों को वहाँ राउंड अप करा गया, उस टाइम गाड़ी में बैठे ही चेकिंग करा गया, तो दोनों व्यक्ति के पास लगभग काफ़ी भारी मात्रा में क्रंची नोट थे, जिनको जब मौके पे देखा गया तो वो नोट को देखकर और असली नोट से जब मिलान करा गया तो वह नकली ही प्रतीत हुए थे। उसके बाद उन्होंने माना भी कि यह नकली नोट। राजस्थान में पीएफआई पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी। पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश के कई शहरों में छापे चल रहे हैं। कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी सहित कई जगह
पर रेड डाली जा रही है। पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की संभावना है। तो आज प्रदेश के कई जिलों में कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जानकारियां सामने आ रही है। पीएफआई से जुड़े लोग हैं और शाम तक उम्मीद की जा रही है कि काफी गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है। इसमें एक अनीस नाम के शख्स से भी पूछताछ जारी है। पीएफआई से जुड़े अनीस अंसारी के घर पर छापेमारी इस समय चल रही है। एनआईए की टीम ने अनीस का मोबाइल फिलहाल जब्त कर लिया है। एनआईए के पास जानकारी थी, उसी आधार पर घर में रखे कागजों की भी जांच पड़ताल इस समय चल रही है। एनआईए की टीम ने बूंदी में अनीस के घर पर ही छापेमारी शुरू की। इसके अलावा भी प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी चल रही है। और कोटा में भी एनआईए छापेमारी इस समय कर रहा है। पीएफआई के पुराने ऑफिस पर नोटिस चस्पा किया। तस्वीरों में मस्जिद के सदर से भी टीम ने पूछताछ की है। विज्ञान नगर सहित कई इलाकों में टीम ने दबिश दी है और सूचना के बाद कई इलाकों में हड़कंप मच गया है। तो आज पीएफआई के छापे कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा कई जगह पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बहुत से लोगों से इस दौरान पूछताछ भी हो रही है और पूछताछ में अगर एनआईए को लगता है कि उनकी जानकारी सही है या सामने आरोपी जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा, तो इसके बाद में गिरफ्तारी होने की संभावनाएं भी बनी हुई है। उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के मच्छिल सेक्टर में 26 वर्षीय युवक हिमस्खलन की चपेट में आ गया। बताया जाता है कि रिंगबाला निवासी एजाज अहमद तांत्रे अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार दोपहर कुलबुक से घर जा रहा था। इस बीच हिमस्खलन होने से वो इसमें दब गया, जबकि उसकी पत्नी बाल बाल बच गई। सेना के गश्ती दल को इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। मौके की स्थिति को देखते हुए सेना के विशेष दस्ते, पुलिस और चिकित्सकों का दल मौके पर पहुंचा। सभी ने मिलकर पूरे इलाके में खोज अभियान शुरू किया। सेना ने ऑपरेशन में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम और ट्रेंड कुत्तों को भी इसमें शामिल किया। 4 घंटे तक चले अभियान के बाद एजाज को बरामद किया गया। उसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। कानूनी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हो रही है। मीटिंग में बड़े फैसले हो सकते हैं। सीमेंट और ऑनलाइन गेमिंग एजेंडे से बाहर है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी की काउंसलिंग बैठक हो रही है और इस बैठक के समापन तक कई बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर है। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन अमित शाह सबसे पहले दीक्षा भूमि पहुंचे। अमित शाह सुबह 10:30 बजे दीक्षा भूमि पहुंचे। दीक्षा भूमि में अमित शाह पवित्र स्तूप में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश के दर्शन किए और परिसर में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के भी दर्शन किए। आपको बता दें, दीक्षा भूमि वही स्थान है जहां अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अमित शाह यात्रा के दौरान नागपुर, पुणे और कोल्हापुर में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा झटका दिया। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली पार्टी को मिल गए हैं। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग के सामने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर सुनवाई हुई थी। आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिवसैनिकों सहित बाला साहेब और आनंद दिघे की विचारधाराओं की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा, यह देश बाला साहब अम्बेडकर की ओर से तैयार किए गए संविधान पर चलता है। हमने उस संविधान के आधार पर अपनी सरकार बनाई है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव गुट के हाथ से शिवसेना का नाम और चुनाव निशान निकल जाने पर बाला साहब ठाकरे की एक सीख को ट्वीट किया। राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के एक पुराने बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, शिवसेना को लेकर बाला साहब के विचार कितने अचूक थे, ये बात आज फिर साबित हो गई। और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूना लाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अफसर कूनो पहुंचे। चीतों को बाड़े में छोड़ा गया। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों की स्पेशल फ्लाइट ग्वालियर एयरबेस पर पहुंची थी, जहां से इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो लाया गया, फिर क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा गया। ये चीते 1 महीने इन्हीं बाड़ों में रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से रह रहे हैं और लगातार वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो पहुंचे हैं, जिन्हें शुक्रवार की शाम दक्षिण अफ्रीका के ओआर टेम्पो एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा रवाना किया गया था। तो अब चीतों की तादाद लगातार भारत में बढ़ती हुई, मध्य प्रदेश में 17 के बाद में अब 12 चीते। अब चीते यहां के वातावरण में रच बस चुके हैं। जो पुराने चीते लाए गए हैं वो बेहतर तरीके से यहां पर सरवाइव कर रहे हैं और आज फिर 12 चीते और पहुंचे हैं। और महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी, वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ है अब। और आज फिर ये 12 चीते आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है पर्यावरण को भी बचाना और पर्यावरण के साथ वन्य प्राणियों को भी बचाना, वो आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। ये खबर गुजरात के महसाणा से है, जहां अंगोल गांव में पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में जमकर नोटों की बरसात हुई। ये तस्वीरें देखिए, आसमान से 500 और 100 के नोट बरस रहे। बिल्डिंग की छत पर मौजूद कुछ लोग जमकर पैसे लुटा रहे हैं, वहीं नीचे मौजूद सैकड़ों लोग पैसे लूट रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो इलाके के पूर्व सरपंच करीम भाई जादव के भतीजे की शादी का है। एमपी के सागर में रफ्तार का कहर, यात्रियों से भरी निजी बस पलट गई, 4 यात्रियों की मौत हो गई, 24 से ज्यादा घायल हो गए। इंदौर से छतरपुर जा रही थी बस। शागड़ इलाके के बीला घाटी की यह घटना है।
तो एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 यात्रियों की मौत मध्य प्रदेश के सागर में। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से छतरपुर जा रही थी। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। जानकारी के अनुसार कराची पुलिस मुख्यालय में कई आतंकी घुस गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ उनकी लगभग 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। ताजा अपडेट यह है कि पुलिस मुख्यालय में घुसे कम से कम 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में रेंजर्स और पुलिस कर्मियों सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। शुक्रवार को हुई गोलीबारी में 5 आतंकवादियों में से 3 ने खुद को उड़ा दिया, जबकि 2 को मार गिराया गया। इस बीच 18 लोग घायल हो गए। बताया गया है कि कार्रवाई के बाद शहर के पुलिस प्रमुख के 5 मंजिला दफ्तर को खाली करवा लिया गया है। यह खबर बुल्गारिया से है, जहां एक लावारिस ट्रक में बच्चों सहित 18 लोगों की लाशें मिली हैं। बता दें कि सोफिया गांव में लावारिस ट्रक से लाशों की बरामदगी की गई है। मृतकों में सिर्फ एक बच्चा शामिल है। बुल्गारिया के गृह मंत्रालय के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 40 लोग उस जगह पर छिपे हुए थे, जिनमें से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बचे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक अवैध प्रवासियों को लेकर जा रहा था। ट्रक में कुल 40 लोग सवार थे, जो लकड़ियों के नीचे छिपे हुए स्थान पर थे। वहीं अब तक 18 की इनमें दबने से मौत हो गई। और ये खबर जयपुर से। शराब के नशे में शिक्षक स्कूल पहुंचा। जमवा रामगढ़ के घाटी घनश्यामपुरा सरकारी स्कूल का मामला है। वीडियो में शिक्षक घनश्याम प्रसाद योगी नशे में दिख रहा है धूत। लोगों ने शिक्षक की करतूत का वीडियो वायरल कर दिया। शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक ने आदेश जारी कर दिया। तो ये शिक्षक की, शराबी शिक्षक की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने वीडियो बनाया, इसे वायरल कर दिया। हालांकि इसके बाद शिक्षा विभाग ने फौरन एक्शन लिया। ये शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हस्ताक्षर वाला बल्ला गिफ्ट में दिया। इससे पहले उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये उनका तीसरा दौरा है अब तक का ऑस्ट्रेलिया का। विदेश मंत्री से मिले, उन्हें भारतीय बल्लेबाज का जो बल्ला है वो भी तोहफे के तौर पर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री, बल्ला था रोहित शर्मा का।